कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के जबलपुर आगमन और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के शंखनाद को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों को लेकर जानकारियां साझा की। इस दौरान के मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी का जबलपुर में ऐतिहासिक स्वागत के साथ साथ मां नर्मदा के पूजन एवं चुनावी सभा ऐतिहासिक होने वाली है। जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी, एक तपस्वी और बलिदानी परिवार की बेटी आदरणीय प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान का शंखनाद करने पर आ रही हैं। चूंकि कल हमारे सीनियर लीडर्स आपसे मुखातिब हुए हैं, उन्होंने प्रियंका जी के कार्यक्रम की आपको समग्र जानकारी प्रदान की है, लिहाजा मैं आपके कीमती वक्त को जाया करना नहीं चाहूंगा उसे। किंतु दो चीजें जो अतिरिक्त ऐड हुई हैं कि कल हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित साथीगण, और मैं यूं कहूं कि सैकड़ों साथीगण रक्तदान करेंगे शंकराचार्य चौक में। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए, हम सभी के अमन और चैन के लिए अपना बलिदान देकर इस माटी को अपने खून से सींचा है, वह खून एकत्र कर एक टोकन रक्त की बोतल प्रियंका गांधी जी को भेंट करेंगे। और उसके बाद जितना भी रक्त एकत्र होगा वो ब्लड बैंक में आम मरीजों के लिए डोनेट किया जाएगा। चूंकि कल से शंखनाद हो रहा है मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि में चुनाव का, और कांग्रेस पार्टी में आप लोगों को साक्षी मानकर इस संस्कार धानी में दावे के साथ कहना चाहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के रूप में आगामी विधानसभा में काबिज होगी। और जैसा कि यह मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश इस बात का साक्षी है कि कमलनाथ जी कोई घोषणा की मशीन नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस नेता के मिश्रा ने मध्य प्रदेश की सियासत पर भाजपा के छल प्रपंच और सत्ता के लिए जारी षड्यंत्र सहित कई अन्य मसलों पर भी चर्चा की। इस दौरान के मिश्रा ने केंद्र की मोदी सरकार से लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार को कटघरे में लिया। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में शिव नहीं शवराज कायम है, कमीशन की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने जन्मदिन पर इस योजना की घोषणा की। आदरणीय भाभी जी के जन्मदिन पर उसे सौगात के रूप में तब्दील किया। माननीय चौहान साहब, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि अब बातें सारी राजनीतिक होगी, कोई लिहाज और संबंधों की बात नहीं होगी, क्योंकि आप सारी मर्यादाएं और आपकी पार्टी सारी मर्यादाएं जो लोकतंत्र में होती है उसको लांघ चुकी है। तो मैं भी आपसे जवाब देना चाहूंगा कि अब युवा नीति कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम घोषित करेंगे। कब तक आप सरकार का दोहन सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए करेंगे? मुख्यमंत्री जी, आपको इसका जवाब देना होगा। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश 50% कमीशन राज, शवराज और जंगल राज में तब्दील हो चुका है। माफिया सरकार के आंगन में पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है।
प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने भ्रष्टाचार की शुरुआत डंपर कांड से शुरू की थी। व्यापक कांड हुआ, कोरोना में कफन तक के सौदे हुए, उनकी अर्जियों तक में सरकार ने पैसा खाया, कोरोना की दवाओं में पैसा खाया। आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दो योजनाएं उनकी पसंदीदा हैं, एक आयुष्मान योजना और दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना। उनमें भी करोड़ों रुपयों का जो प्रधानमंत्री जी जिस योजना को प्रधानता देते हैं, उन प्रधानमंत्री जी की योजना में भी मध्य प्रदेश में पलीता लगाया गया और प्रधानमंत्री जी जानबूझ के खामोश हैं। अब इसे क्या कहा जाए? क्या कमीशन दिल्ली तक बन रहा है? क्या भ्रष्टाचार की जड़ें दिल्ली से संचालित हो रही हैं? उसका जवाब मुख्यमंत्री जी आपको देना होगा। कर्नाटक में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। हम मध्य प्रदेश में 4 कदम उससे आगे जाएंगे और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को 4 लाख हजार करोड़ के कर्ज में डुबो दिया है, मुख्यमंत्री जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो पैसा कहां गया, किसने डकाना है? विकास के नाम पर वो पैसे का कितना उपयोग हुआ है, सदुपयोग हुआ है? आप बताइएगा कि वो पैसा कहां गया। विकास के नाम पर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्यों आप धर्म का उपयोग कर रहे हैं? क्यों आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? क्यों आप शमशान कब्रिस्तान लेकर आ रहे हैं? क्यों आप धर्मांतरण और जिहाद की बात कर रहे हैं? मुद्दों की बात कीजिए। मगर पूरी बार भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद, धर्मांतरण, मंदिर, मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान में आकर डूबा है। माफिया मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बंगलों पर पनप रहे हैं। बहनों के साथ आप लाडली बहनों की बात करते हैं। एनसीआर की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के साथ कानून व्यवस्था और बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 और 2 पर है। ट्रैवल की आप बात करते हैं, ट्रैवलों पर अत्याचार को लेकर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आप मुझे सिर्फ एक बता दीजिए कि कहां पर मध्य प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस पर है। एक विभाग माननीय शिवराज सिंह जी आप बता दीजिएगा कि जो भ्रष्टाचार रहित हो। भ्रष्टाचार की बैतरणी कहां से संचालित हो रही है? मैं फिर नाम लूंगा तो फिर उन पर मानहानि का केस लगेगा, क्योंकि उनकी दुखती नस यदि दबा दो तो तिलमिला जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार के रूप में पहचान दे दी है। आपने इस प्रदेश को माफिया के रूप में अपनी पहचान दी है। आपने बेरोजगारों की 38 लाख रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में दर्ज है। 2018 में आपने किया था नौजवानों से वायदा कि मैं 1 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। आज 2022 में 23 में भी आप यही कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। रोजगार किसे दे रहे हैं? रोजगार मिला है तो आपके परिवार के लोगों को मिला है, चाहे वो अवैध रेत के उत्खनन में हुआ हो या अन्य मामलों में हुआ हो। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके पास साइकिल चलाने के बाद पंचर सुधराने के पैसे नहीं थे, वो 40 लाख की गाड़ियों में घूम रहा है। माननीय शिवराज सिंह, गरीबों के राशन की दुकानों से उनका निवाला आपकी सरकार में बैठे लोग खा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सिर्फ गृह विभाग को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हो गए। अगला चुनाव में दतिया से नहीं लड़ेंगे, डबरा से नहीं लड़ेंगे, वो अमेरिका के बाइडेन के खिलाफ लड़ेंगे। सरकार कहां जा रही है किसी को पता नहीं है। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, पीयूष बघेल जी मुझे माफ कीजिएगा, कि मध्य प्रदेश का राजभवन भी आरएसएस का दफ्तर बन चुका है। वहां से भी भाजपा को मजबूत करने की सारी योजनाएं बन रही हैं। कर्नाटक में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। हम मध्य प्रदेश में 4 कदम उससे आगे जाएंगे
और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में चुनाव में लाने वाले हैं, इंसान को धोखा दिया, शवों को धोखा दिया, अब तो हद हो गई कि भगवान को भी धोखा दिया जा रहा है। बाबा महाकाल की जो योजना माननीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपयों की न केवल बनाई थी बल्कि उसकी राशि का एलोकेशन भी कर दिया था, उसे 800 करोड़ की योजना बनाया और उसमें मैं खुद आदरणीय कमलनाथ जी ने जो समिति बनाई थी 6 लोगों की, उसमें उन्होंने कृपापूर्वक मुझे भी एक सदस्य बनाया था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में 50% भ्रष्टाचार हुआ है, कमीशनबाजी हुई है, मगर बाबा महाकाल लोक में 80% पैसा शिवराज सरकार डकार गई है। मैं तो बाबा आपसे प्रार्थना करता हूं महाकाल कि अब इस पृथ्वी पर यह देखा जाना होगा कि महाकाल बड़े हैं या शिवराज बड़ा है। जो लोग महाकाल के नाम पर पैसा खा रहे हैं, अब मध्य प्रदेश की सरकार 18 साल तक प्रदेश को लूटती रही, मध्य प्रदेश सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा सचिवालय। हम पर आरोप लगाते थे कि कमलनाथ जी की सरकार में सेक्रेटरीट भ्रष्टाचार का अड्डा था। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मैं आपको चुनौती देता हूं कि कमलनाथ जी के राज्य में एक भी अधिकारी या कर्मचारी या चपरासी तक रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़ाया था। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का ओएसडी सत्येंद्र जैन अनुकंपा नियुक्ति, शर्म की बात है कि अनुकंपा नियुक्ति में भी पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ाया है और उसे आपने बर्खास्त किया है। तो भ्रष्टाचार शिवराज सिंह की सरकार का एक अंग बन चुका है और वे लोग जो आज अब की बार 200 पार का भ्रम फैला रहे हैं, वो तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने सत्ता के नशे में यह नहीं बोला कि अब की बार 230 पार। शर्म आनी चाहिए शिवराज जी।